हेलो। हाँ अंजलि बेटा। अरे मम्मी, मैंने बताने के लिए फ़ोन किया था कि कल मैं आ रही हूँ। अरे हाँ, वैसे भी बहुत दिन हो गया, आपकी आई कहाँ है। ठीक है, और साथ में रिया को भी लिया ना, और तेरी पसंद का सारा खाना कल बनवाऊँगी मैं। अच्छा ठीक है मम्मी, आती हूँ, कल फिर मिलते हैं। एक काम करती हूँ, पूजा को बता देती हूँ कि कल अंजलि आ रही है, तो उसकी पसंद की चीज़ें बनवा दूँगी। अरे पूजा बहू, पूजा बहू। हाँ मम्मी जी। अरे वो क्या है ना, कल तेरी ननद आ रही है, तो एक काम करना, उसकी पसंद की चीज़ें बना देना। वैसे भी इस टाइम बहुत दिनों बाद आ रही है, और हाँ, रिया को भी साथ में लाएगी। अच्छा मम्मी जी, कल दीदी आ रही हैं। मेरा भी मन कर रहा था उनसे मिलने का, आपकी बहुत दिन से आई कहाँ है। चलो अच्छी चीज़ है, मैं उनकी मनपसंद की चीज़ें कल बना दूँगी। और हाँ, वो तो रुकेंगी ना कुछ दिन। हाँ अब रुक के जाएगी, फिर ज़्यादा दिन नहीं रुकेगी उधर, फिर रक्षाबंधन में उसको आना है। चलो अच्छा है, कल अंजलि दीदी आ रही हैं। वैसे भी मेरी शादी के बाद तो बहुत ही कम आती हैं, एक बार आई थी, फिर अब की बार दूसरी बार आ रही हैं। मुझे तो अच्छा लगता है जब घर में नंदे आती हैं, और खासकर उनकी सेवा करने में। अरे मेरी देवरानी, अरे अंजलि के तो जानती नहीं है, एक नंबर की परेशान करने वाली लड़की है। अरे तुझे तो लग रहा है ना, देखना कितना परेशान करती है। मुझे क्या खैर, वैसे तो घर का सारा काम तो यही संभालती है, मुझे तो बस देखना है अंजलि के आने के बाद कैसे सब संभालेगी। जब घर का सारा काम का बोझ इस पे आएगा ना, तब इसको पता चलेगा। इसको तो अच्छा लग रहा है कि अंजलि आएगी तो अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, वो तो एक नंबर की कामचोर है, और ऊपर से बैठे बैठे ऑर्डर देती रहती है। अरे मैं तो झेल चुकी हूँ, लेकिन मुझे भी मज़ा आएगा जब ये पूजा दिन भर काम में जुटी रहेगी, वो भी नौकरियों की तरीके से। मम्मी घर में कोई नहीं है, और नानी और मम्मी लोग कहाँ हैं। अरे सब काम कर रहे होंगे। मम्मी, अरे भाभी, छोटी भाभी, अरे दीदी आप देखिए ना, सुबह से आपका इंतज़ार हो रहा था, और आपने तो लेट कर दिया आने में। आइए बैठिए, खड़ी क्यों हैं। और मम्मी जी तो अंदर है, बुलाती हूँ। और यार तुम कैसी हो। मैं ठीक हूँ मम्मी, आओ अंदर आओ, बैठो। अरे अंजलि, वाह मम्मी, कहाँ थी आप, इतनी देर से आवाज़ दे रही थी। अरे कुछ नहीं, अपने रूम में टीवी देख रही थी, इसलिए आवाज़ सुनाई नहीं दी। और नानी, मामा लोग कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे। और बड़ी मामी कहाँ है सब लिया अंदर है। अब तू खड़ी क्यों है, बैठ जा। अरे पूजा भाभी, बहुत थक गई हूँ, एक बढ़िया सी चाय मिल जाएगी, उसके साथ में गर्मा गर्म पकौड़े। बहुत मन कर रहा है खाने का। देखो ना जल्दी जल्दी में ससुराल से निकले और कुछ खाया भी नहीं। हाँ दीदी, मैं अभी लेकर आती हूँ, आप बैठो, मैं गर्मा गर्म पकौड़े और चाय लेकर आती हूँ। और रिया तेरे लिए मैं मैंगो शेक लेकर आऊँ। हाँ मम्मी चलेगा, जा बहू फटाफट लेकर आ। और हाँ उसके बाद खाने की तैयारी करना, जो जो मैंने कहा है वही बनाना। और उसके बाद ये सूटकेस ले जा अंजलि का, और इसमें से सारे कपड़े निकाल के अलमारी में लगा देना। हाँ भाभी, ये सूटकेस भी लेती जा, और ये बैग भी, और एक सूटकेस बाहर रखा है उसको भी लेती जाना, और सारे कपड़े तय करके अलमारी में लगा देना अच्छे से। हाँ दीदी सब हो जाएगा, आप परेशान ना हो, मैं कर दूँगी। और भाभी, अरे मैं क्या कह रही थी, कि जल्दी से ले आओ, भूख बहुत तेज लगी है। हाँ दीदी मैं लेकर आती हूँ, बस यूँ गई और यूँ आई। चलो अच्छा हुआ दीदी आ गई, देखो कितना अच्छा लग रहा है। वैसे मम्मी, बड़ी भाभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। अरे वो तो पड़ोस में गई है, और आती होगी। नानी मैं आपके रूम में जा रही हूँ। हाँ जा तू जा, तेरा मैंगो शेक और पकौड़े वहीं भिजवा देंगे, तू जाके आराम कर। वैसे अंजलि सही बताऊँ तो देखना, रक्षाबंधन भी आने वाला है। अरे मैं तो कहती हूँ तू रक्षाबंधन करके ही जाना। और कौन सा, और रही रिया के कॉलेज, वो तो यहाँ से भी चली जाएगी, और उसको सौरभ छोड़ आएगा, उसकी दिक्कत तुझे नहीं है। अरे अब आराम से रह के जाना। हाँ मम्मी आप सही तो कह रही हो, एक बार मैं अमन जी से पूछूंगी, जैसा होगा फिर बाद में सोचेंगे। फिलहाल अभी बहुत तेज भूख लगी है, बस पकौड़ी ही दिखाई दे रही है। अरे पूजा बहू कहाँ रह गई, जल्दी से ले आ। देखना अंजलि को भूख लगी है, जल्दी से इसीलिए कही थी फटाफट तैयार रखना। अंजलि दीदी ये लीजिए आपके पकौड़े और चाय। अल्लाह बहू यही रखते। वाह पूजा भाभी, पकौड़े तो बहुत गरम गरम है, लगता है आपने अभी भी बनाए। हाँ दीदी वो क्या है ना, मैंने पनीर और प्याज के बनाए हैं, खा के देखना कैसे लगेंगे, और बहुत क्रिस्पी हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे। और मैं ने रिया को भी जाके दे दिया, वो रूम में टीवी देख रही थी। अच्छा तूने उसका मैंगो शेक दे दिया ना। हाँ मम्मी जी मैंने मैंगो शेक दे दिया, आप दीदी खाओ, और मांग लेना मैं ला के दे दूँगी, ठंडे ना होने पाए, गर्मा गर्म इसीलिए आपके लिए बनाया है मैंने स्पेशली। सही है भाभी, वैसे पकौड़े तो गरम ही गरम अच्छे लगते हैं। अरे खा, इसके बाद खाना भी तो खाना है, जा जल्दी जल्दी खा, और मंगा दूँगी। पूजा पाऊ, मैं कह रही थी क्या है ना, कि जल्दी से तू खाने में लग जा, नहीं तो टाइम लग जाएगा। मम्मी जी टाइम नहीं लगेगा, आपकी परेशान हो रही है, मैं कर लूँगी। चल ठीक है जाकर। वैसे मम्मी मज़ा आ गया आज पकौड़े खा खा के, देखो ना कितने गर्मा गर्म क्रिस्पी हैं। मुझे तो लगता है ऐसे पकौड़े तो आपने कभी बनाए नहीं है। अच्छा तू अब अपनी माँ के टेस्ट को बेकार बोल रही है। चल अच्छा खा, फिर थोड़ी देर चल रूम में आराम करें और बातें की जाएँ।
खाना भी वही लग के आ जाएगा। अंजलि बेटा तू खा ले, क्योंकि मुझे तो अभी खाना खाना है। तब तक मैं रिया को देख कर आती हूँ। वैसे मम्मी सही तो कह रही थी कि अब रक्षाबंधन करके ही जाऊँगी आराम से। वैसे भी कपड़े तो मैं 2-3 महीने के हिसाब से लाई हूँ, तो रक्षाबंधन करके और 1 महीना और रुक के जाऊँगी। और रिया के कॉलेज वो तो यहीं से भी चली जाएगी, और ऊपर से भाभी तो है, वो सब संभाल लेंगे। इतने दिन में मैं आराम कर लूँगी। सारा खाना तो मैंने रेडी कर दिया। एक काम करती हूँ, दीदी के रूम में जाके ही दे देती हूँ, वो वहीं खा लेंगी। अरे पूजा बहू, खाना तैयार हो गया? हाँ मम्मी जी, सारा खाना रेडी हो गया है। एक काम करती हूँ, लगा देती हूँ, आप लोग चल के खा लीजिए। अरे मैं ये कहने आई थी कि अंजलि अभी तो सो रही है, तो एक काम करना, रोटियाँ उसके लिए तू गरम गरम सेक देना। जब वो उठेगी तब तक मेरा खाना लगा दे और उसको डिस्टर्ब नहीं। हाँ, सारा खाना फिर से एक बार गरम कर देना, उसको गरम खाना बहुत अच्छा लगता है। और तब तक ये काम करना, मैंने कल बोला था कि उसके वो भी जो भी कपड़े लाइए ना, उसको जाके अलमारी में लगा दे। ये काम कर ले और घर में झाड़ू पोछा कर ले। तब तक साथ में मिलके खाना खाएंगे एक, और मेरा भी खाना भी रहने दे, जब अंजलि उठ जाएगी तो साथ में ही खाएंगे। चलो एक काम करते हैं, अंजलि दीदी का काम कर लेते हैं फटाफट। अरे वाह, आज तो किचन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे तो लगता है मेरी देरानी ने खाना लग रहा है अच्छा बनाया है आज। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, मैं तो निकाल के खा ले रही हूँ। वैसे सही बताऊँ तो पूजा भाभी ने खाना कितना बढ़िया बनाया है। अरे यही मन करता है बस खाते जाओ खाते जाओ। अरे अंजलि दीदी, ये लीजिए आपकी कॉफ़ी। भाभी जैसे मैंने बताई थी ना, वैसे बनाइए ना। ये भाभी आप रिया को भी दे दीजिए, वो भी कॉफ़ी पीती है, उसको तो कॉफ़ी बहुत पसंद है। और उसके इसमें अगर कुछ नमकीन में रखा हो, आप एक काम करिए, रिया को मठरी बहुत पसंद है, उसके लिए आज मठरी बना देंगी आप? हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे ये पूजा मठरी तो बहुत बढ़िया बनाती है। अरे ऐसी मठरी तो तुमने कभी खाई नहीं होगी, क्यों नहीं बना देगी, बनाएगी। तो भाभी एक काम करिए, फटाफट जाके मठरी बना दीजिए। और हाँ, उसके साथ में जो छोटे वाले समोसे होते हैं वो बना दीजिएगा, मुझे तो चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं तो जब जाऊंगी तो आपसे वो बनवा के ले जाऊंगी। और भाभी मेरे कुछ सूट हैं गंदे हैं, उसको हाथ से धुल दीजिएगा और फिर प्रेस करके भी लगा दीजिएगा अलमारी में। हाँ दीदी मैं कर दूंगी। अरे पूजा, वैसे आज शाम में खाने में क्या बना रही हो? भाभी सोचा तो नहीं है। अरे भाभी, अरे मैं क्या कह रही थी, छोले बना देंगी, छोले भटूरे मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब आजकल बाहर तो बहुत ऑयली रहते हैं, घर के छोले भटूरे तो बढ़िया होते हैं। आज रात को मेरे लिए वही बना दीजिएगा, और उसके साथ में खीर। हाँ दीदी क्यों नहीं, मैं बना दूंगी। तब तक जो आपने बताया उतने काम कर लेती हूँ। वैसे सही है अंजलि तेरा। अरे पूजा तो दौड़ दौड़ के तेरा सारा काम, चलो अच्छा है। अब मुझसे तो इतना काम होता नहीं है, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, लेकिन से पूजा आई है, सारा काम इसने अच्छे से संभाल रखा है। अरे मुझे तो किचन में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और कभी कदार ये चली जाती है तो बनाती हूँ, नहीं तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि किचन के सामान कहाँ रखे हैं। इससे पूछ पूछ के तो मैं सारा काम करती हूँ। वैसे है पूजा बहुत अच्छी। अरे घर के कामों को इसने समेट रखा है। अरे यहाँ तक कि तुम्हारे भाई जब भी ऑफिस जाते हैं ना, यही टिफ़िन देती है, और उनके कपड़े प्रेस करना, धुलना, और समय पे नाश्ता चाय पानी सब यही करती है। चलो अच्छा है, कम से कम एक तो जिम्मेदार है घर में, और सारे काम एक अच्छे से निभाती है। और मुझे तो टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं रहती। अगर मैं अपने मायके चली भी जाती हूँ तो एक एक महीने रुक के आती हूँ, मुझे तो पता है ना पूजा है सब संभालेगी, और मुझे तो मेरे पति की भी टेंशन नहीं होती है। भाभी आप सही कह रही हो। अरे अंजलि, नाश्ता हो गया तेरा? बस भैया ऐसी बैठी थी, भाभी से बातें कर रही थी। भैया आज तो आपकी छुट्टी है ना ऑफिस की? अरे नहीं अंजलि, मुझे 1 घंटे के लिए ऑफिस जाना है, वो मेरी मीटिंग है। नहीं नहीं भैया, मैं सोच रही थी ना कि रिया कह रही थी मॉल जाने के लिए, उसको कपड़े लेने, तो आप गए थे, तो इसीलिए मैं पूछ रही थी, और कोई बात नहीं है। अरे तुम अपने भैया को क्यों परेशान करी हो, एक काम करो ना, मुझे भी मॉल जाना था, तो मेरे साथ चलना, आराम से घूम फिर आएंगे। अरे भैया आप रहने दो, भाभी सही कह रही है, मैं बड़ी भाभी के साथ चली जाऊँगी। अच्छा ठीक है अंजलि, वो पूजा को मैंने कुछ पैसे दिए हैं, तो तू जब शॉपिंग पे जाना ना तो अपनी भाभी से जाके ले लेना। हाँ भैया ठीक है। मम्मी मैं बड़ी भाभी के साथ मॉल जा रही हूँ, तो आप पूजा भाभी से पूछो कि मेरे कपड़े प्रेस कर दिए ना, और रिया का एक ड्रेस था वो भी प्रेस करना था, आप भाभी से बोल दोगी फटाक से प्रेस कर देंगी। आज सुबह से तो खाना खाने का टाइम ही नहीं मिला, एक काम कर देती हूँ, फटाफट खाना खा लेती हूँ, फिर अंजलि दीदी का काम करूँगी। अरे पूजा बहू, पूजा बहू, अरे ये कपड़े फटाफट प्रेस कर दे, और इसमें से 2 कुर्तियाँ होंगी अंजलि की नई वाली, उसको मॉल जाना है रिया के साथ में, और इसमें एक रिया की ड्रेस भी होगी। फटाफट तू पहले खाना बाद में खाना, पहले रिया को प्रेस करके दे दे, उसे अभी निकलना है। अरे ऐसे क्या दिख रही है, जल्दी से प्रेस करके दे देना, उसे अभी जाना है, नहीं तो लेट हो जाएगा। हाँ मम्मी जी आप रख दीजिए यहीं पे, मैं कर देती हूँ प्रेस, पहले प्रेस कर दे तब खाना खाना आराम से, ठीक है, नहीं तो वो चिल्लाएगी। बस मम्मी जी अभी करके देती हूँ। और हाँ, अभी अंजलि चली जाएगी ना, तो उसके रूम में झाड़ू पोछा कर देना, और जो बेडशीट पड़ी ना उसको चेंज करके नहीं डाल देना। हाँ मम्मी जी, पहले खाना बाद में खा लूँगी, अंजलि दीदी को लेट हो जाएगा, पहले उनकी कपड़े प्रेस करके उनको दे देती हूँ।
अब इसमें से अंजलि दीदी को जो पहनना है वो प्रेस कर देती हूँ, और खाना खाने के बाद सारे कपड़े प्रेस करके उनकी अलमारी में लगा दूंगी। ये पूजा भी ना मेरी एक भी शर्ट नहीं मिल रही है, और मैंने इससे कहा था आज मेरी मीटिंग है तो मुझे नीली वाली शर्ट पहन के जाना था, लेकिन वो शर्ट तो मुझे मिल ही नहीं रही है। अरे पूजा, पूजा, आती हूँ जी। अरे जल्दी आओ, मुझे लेट हो रहा है। हाँ जी, क्या हो गया? अरे मेरी ब्लू वाली शर्ट कहाँ है? मुझे मीटिंग के लिए जाना है, लेट हो रहा है। और देखो ना, वैसे ही ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ। फटाक से मुझे ब्लू वाली शर्ट निकाल के दे दो। वो तो मैंने धुली नहीं, वो तो ऐसे ही पड़ी है और मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। एक काम करिए ना, आप दूसरी पहन के चली जाइए। आप वाइट कलर की पहन के चली जाइए, वो मैंने प्रेस करके रखी है। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। आज मुझे वही शर्ट पहन के जानी थी, और मैंने तुम्हें 2 दिन पहले ही बता दिया था कि ब्लू वाली शर्ट मेरी प्रेस कर देना, और मुझे मीटिंग में वही पहन के जाना था। आप बताओ, और तुम मुझे बताओगी मुझे कौन से कपड़े पहन के जाने हैं? वो क्या है ना, मेरे दिमाग से निकल गया। अंजलि दीदी के कपड़े धुल के प्रेस कर रही थी और फिर रिया के, तो मेरे दिमाग से निकल गया कि आपकी भी शर्ट धुलनी है और प्रेस करनी है। एक काम करिए ना, आज आप वाइट वाले पहन जाइए, मैं अभी धुल के डाल देती हूँ। काम के चक्कर में मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन आगे से नहीं भूलूंगी। आज आप वाइट पहन के चली जाइए, गलती हो गई मुझसे। अरे इतना भी क्या काम रहता है कि अंजलि के काम में लगी है। और हाँ, अगर उसे कपड़े धुल के प्रेस करने के लिए बोले तो इतने कौन से दे रही हैं कि तुम्हें मेरी शर्ट याद ही नहीं रही? अरे ये सब बहाना है पूजा। एक तो दिन भर कोई काम नहीं रहता है, ऊपर से एक दो काम बोल लेता है, वो भी तो दिमाग से निकल जाता है। एक तो दिमाग खराब कर दिया, अब तो जाना ही पड़ेगा मुझे व्हाइट कलर की शर्ट पहन के। मैं खुद निकाल लूंगा, ऑलरेडी मैं इतना लेट हो चुका हूँ, ऊपर से दिमाग खराब कर दिया। अरे पूजा कहाँ रह गई? जल्दी से ले आ अंजलि के कपड़े, उसे लेट हो रहा है। अरे भाभी, वो मेरी कुर्ती ले आइए ना, जो मैंने आपको बोली थी। आती हूँ दीदी। आज तक मेरे दिमाग से कभी निकला ही नहीं, पता नहीं मैं कैसे भूल गई। और गुस्सा तो सही कर रहे थे, आज तो इनको मीटिंग में जाना था और वही शर्ट पहन के जाना था। गलती मेरी ही है। एक काम करती हूँ, सबसे पहले इनकी शर्ट धो के प्रेस करके रख देती हूँ और उसके बाद अंजलि दीदी का काम कर देती हूँ। अरे अभी तो मुझे घर में झाड़ू पोछा भी करना है। मम्मी जी बोल के गई हैं कि दीदी का रूम सफ़ा करना है। पहले रूम सफ़ा कर देती हूँ, उसके बाद कपड़े धुल के डाल दूँगी, फिर प्रेस कर दूँगी। और हाँ, शाम में तो मुझे छोले भटूरे भी बनाने हैं। अरे पूजा बहू, कहाँ जा रही है? वो मम्मी जी, आपने बोला था ना दीदी के रूम में झाड़ू लगाने के लिए, बस वही करने जा रही थी। अरे अब तो जा रही है? मैंने कब तुझे बोला था, और तुझे अभी टाइम मिला? पता नहीं क्या करती है दिन भर। और देखना, अभी फिर शाम हो जाएगी, फिर खाने में जुट जाएगी। और तेरा काम भी ना बहुत धीरे धीरे होता है। और तूने अभी कपड़े भी नहीं प्रेस किए होंगे अंजलि के। वो कब के बोल गई थी कि भाभी मेरे कपड़े प्रेस करके रख देना, लेकिन तू ना बहुत धीरे धीरे काम चलाती है। हाथ कर, थोड़ा तेज चलाया कर। बस सुबह से शाम बस एक ही दो काम कर पाती है। अच्छा एक काम कर, मुझे अदरक की चाय दे दे, मेरे सर में दर्द हो रहा है। उसके बाद जाना, तब उसके रूम में झाड़ू पोछा कर देना। लेकिन हाँ, उसके बाद तुरंत चली जाना, क्योंकि वो भी आती ही होगी। जी मम्मी जी, बस आपको चाय देके फटाक से मैं जाती हूँ। अरे ये झाड़ू तो ले जा। मम्मी जी आप यहाँ आए, और पूजा कहाँ है? अरे वो काम कर रही है, वो भी ना, उसका काम भी बहुत ढीला रहता है। और अंजलि कहाँ है? वो पड़ोस में दुकान है ना, वहाँ रुक गई थी। वो रिया को कुछ लेना था, बस आती होगी। देखो ना, अंजलि भी आ गई। अभी तक उसने रूम नहीं सफा किया। मैंने सुबह ही बोल दिया था पूजा से कि अंजलि का रूम अच्छे से साफ कर देना और बेडशीट और चेंज करके नहीं डाल देना, लेकिन वो सुनती ही कहाँ है। सुनती क्या, उसका काम ही तो मुझे समझ ही नहीं आता। दिन भर एक दो काम में ही लगी रहती है। वैसे मम्मी जी आप सही कह रही हो, पूजा बहुत स्लो काम चल करती है। अरे देखो, एक काम करेगी तो 1 घंटा लगाती है। अरे हम लोग भी तो करते थे काम, लेकिन देखो फटाफट हो जाता था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के कर रही हो कि ताकि अंजलि परेशान हो जाए? मुझे तो लगता है मम्मी जी यही चीज़ है। अरे जब काम नहीं करना होता है तो अपने सर पे क्यों लेती है? लेकिन नहीं, उसको तो बस अच्छा बनना है सबकी नज़रों में। लेकिन सही बताओ मम्मी जी, आप डांटती नहीं हो ना, इसीलिए। वैसे कह तो तू सही रही है, ये भी ना देखो, जब से अंजलि आई है तब से इसके काम में ना बहुत धीरे धीरे करने लगी है। अरे ऐसा तो नहीं कहीं ये चाहती नहीं कि मेरी बेटी आए ना, मैं के। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं देख कर आती हूँ अंजलि दीदी कहाँ रह गई। वैसे सही कहूँ तो भाभी, आज तो शॉपिंग करके मज़ा ही आ गया। मैं तो बहुत थक गई हूँ, बस मुझे नींद आ रही है, और बढ़िया से एक चाय मिल जाती तो कितना मज़ा हो जाता। अरे रिया कहाँ रह गई? अरे वो तो सीधे अपने कमरे में चली गई। अरे वो तो इतना परेशान कर दिया उसने मम्मी, ये कपड़ा लेना वो कपड़ा लेना, और देखो ना तुरंत लेके अपने कमरे में चली गई कि मैं सारे कपड़े चेक करूँगी। अच्छा ठीक है, तो अपने कमरे में जा। मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय और उसके साथ में ब्रेड पकौड़े भिजवाती हूँ। आप मम्मी बैठो, मैं भाभी से खुद बोल दूँगी। भाभी आप भी थक गई होगी ना, चलो मेरे साथ चाय पी लो। अरे दीदी आप आ गए? हाँ भाभी, मैं तो बहुत थक गई हूँ। बस मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरे लिए एक चाय बना दीजिए और उसके साथ में ब्रेड पकौड़े। अरे एक क्या, वो बड़ी भाभी के लिए भी बना देना। दीदी चाय नमकीन चल जाएगा? वो मैं सोच रही थी कि आपका रूम सफ़ा कर दूँ, सुबह से टाइम ही नहीं मिला मुझे। अच्छा तुझे सुबह से टाइम नहीं मिला, इधर उधर घूम रही है? अरे इसने कब से बोला है कपड़े प्रेस कर दो भाभी, ये कपड़ा धुल दो, लेकिन तुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है। और मैंने तुझे सुबह ही बोल दिया था कि अंजलि का रूम सफ़ा कर देना।
हाँ भाभी, मम्मी एकदम सही कह रही हैं। अभी तक आपने मेरा रूम भी नहीं सफा किया, बताओ। अब एक काम करो ना, अब रहने दो, मैं ऐसे जाके सो जाऊंगी, अब कल कर देना। और वैसे भी दिन भर तो हम लोग थे नहीं, आप कर क्या रही थी? अब देखो कितने सारे काम बता के गई थी, एक भी काम आपने नहीं किया अभी तक। वो दीदी, गलती हो गई, मैं पक्का कल तक कर दूंगी। अरे एक कनौकी तू ही नहीं है जो काम कर रही है, और कितना तुझ पे काम रहता है। अरे छोटे मोटे काम क्या काम है, हम लोग भी अपने ज़माने में कितने काम किया करते थे, लेकिन थकते नहीं थे। और तू, ये तो मुझे तो लगता है जानबूझ के भूल जाती है अंजलि। अब ला फटाक से चाय ला, और जाके अंजलि के ब्रेड पकौड़े बना दे, और उसके रूम में चाय भिजवा देना। अब जाएगी कि खड़ी रहेगी यहीं सर पे? मुझे तो आज इतना टाइम भी नहीं मिला कि मैंने खाना भी नहीं खाया। अब मम्मी जी को मैं क्या ही बताऊँ। मैं तो कभी मना नहीं करती कि अंजलि दीदी का काम नहीं करूँगी, लेकिन वाकई में मुझे टाइम ही नहीं मिला। अरे जा, फिर कहेगी मुझे टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। अब जा। छोड़ो मम्मी, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। ठीक है, जा, गुस्सा मत कर, कल तक तेरा रूम साफ़ हो जाएगा, और तूने जो जो काम बोले थे सब हो जाएंगे। अपने रूम में आराम कर, बस चाय पकौड़े तेरे लिए आते हैं। और हाँ, शाम में मैंने भाभी से छोले भटूरे बनवाने के लिए बोला है, तो याद रहे वो ना भूल जाए, तो उनको आप याद दिला देना। ओहो, दीदी का रूम कितना बिखरा हुआ है। अभी रुको, मम्मी जी को बताती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी देख रहे हैं, पूजा को आपने कल से बोल रखा था कि ये सब काम करना है, लेकिन देखो कैसे सब बिखरा है पूरा घर। अरे मुझे तो लगता है वो जानबूझ के कर रही है। वो तो अंजलि और रिया को पसंद ही नहीं करती। अरे भला ऐसा कौन सा काम करती है कि ये कपड़े भी तय करके नहीं रख पाई, और धुले हुए कपड़े ऐसे ही बिस्तर पे रखे जाते हैं। मुझे तो लगता है ये जानबूझ के कर रही है, और इसने ये जानबूझ के किया है ताकि मेरी बेटी परेशान होकर चली जाए। अब मैं इसको बताऊंगी, इसकी ना बहुत हो गई काम चोरी। और ऊपर से कहती है मैं दिन भर काम करती हूँ, यही काम करती है, एक भी काम ढंग से नहीं करती है, और ऊपर से मुझे 4 बहाने बताती है। इसकी खबर तो मैं अब लूंगी। अरे पूजा, पूजा, अब आएगा असली मजा, अब पड़ेगी पूजा को डांट। क्या लग रहा था पूजा को कि मैं सब संभालूंगी? मुझे तो पता था कि इसके बस का कुछ नहीं है। अरे काजल, अंजलि कहाँ है? आप आ गए अपने दोस्त के यहाँ से? अंजलि बाहर है, आइए चलते हैं, चाय और पकौड़े खाते हैं, वो पूजा बना रही है। चाय और पकौड़े इस टाइम? अरे उसका भी टाइम होता है, दोपहर में कौन खाता है? क्यों? अरे रूम कितना गंदा है, तूने झाड़ू पोछा नहीं किया, और कपड़े सारे बेड पे ऐसे ही फैले हैं, और कल के सुबह तूने अभी तक तह लगा के प्रेस नहीं किए, और वो दिन भर करती क्या है, ऊपर से बताती है कि मैं घर का सारा काम करती हूँ, ये काम होता है? मम्मी जी वो क्या है ना, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी, इसीलिए मैंने काम नहीं किया। बस शाम तक कर दूँगी, और प्रॉमिस करती हूँ शाम तक सारा काम हो जाएगा। और अगर तूने आज ये काम नहीं किया ना, तो पूरी रात भर तुझसे काम कराऊंगी, और पता नहीं तू क्या करती है, तेरी तबीयत ख़राब हो गई, अब फिर ये कहेगी कि मैं तो दिन भर काम करती हूँ। ऐसा कौन सा काम करती है? मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस मुझे काम चाहिए। अब जल्दी जल्दी काम समेट खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। अरे पूजा, खाना क्या बनाया है? जल्दी से निकाल दो। बस रोटियाँ सेकनी जा रही थी, आप बैठिए और मैं निकाल देती हूँ। तू भी ना, अभी तक तूने रोटियां नहीं सीखी, और दोपहर के 1 बज गए हैं, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। अब तुझे पता रहता है मेरे पास कितना काम रहता है, लेकिन तू भी ना, तेरा काम ही नहीं ढंग से हो पाता है, पता नहीं दिन भर करती क्या है, बस यही घर का काम रहता है, वो भी टाइम से नहीं कर पाती। वो थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही थी, इसलिए आज लेट हो गया। अरे ऐसा कौन सा काम करती है जो तेरी तबीयत खराब होती है? अरे घर के कामों में कोई तबीयत खराब होती है? जल्दी से मुझे रोटियां सेक के दे दे, मैं बाहर बैठा हूँ। और हाँ, वो मेरे जूते जो कल मैं ऑफिस पहन के जाऊँगा ना, उसको पॉलिश कर देना, और ब्लैक वाली पैंट को भी प्रेस करके रख देना, कल मुझे कहना ना पड़े। अरे भैया आप बस रोटियाँ बन जाए, मैं गर्मा गर्म लगा देती हूँ। अरे नहीं पूजा, मैं तो ये कहने आया था, अगर वाकई में तेरी तबीयत ख़राब है तो मैं अंजलि और जो है काजल को बोल देता हूँ, और तुम आराम कर लो। अरे खाना कोई और बना देगा, और पूजा तुम जाके आराम कर लो ना, और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो मैं डॉक्टर को बुला दूँ। नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है थकान की वजह से, और नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। बस रोटियाँ सीखने जा रही हैं, आप लोग बैठिए, मैं सबके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ लेकर आती हूँ। वाकई में हो सकता है कि पूजा की तबीयत ख़राब हो, नहीं तो जब से आई है मैं देख रहा हूँ कि ये कितने लगन और मन से अपना काम करती है, और सबका काम करती है, कभी इसने मना नहीं किया। अरे घर में इतने लोग हैं, कोई भी काम कर सकता है, लेकिन नहीं, सारा काम पूजा ही को करना है। ये माँ भी ना छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करती है, और ये रमेश, ये तो बिल्कुल ही अलग है। मैं सबके लिए इतना काम करती हूँ, और मैं दिल से करती हूँ, मुझे काम करना अच्छा लगता है, लेकिन आज जब मेरी वाकई में तबीयत ख़राब है तो मुझे समझने वाला कोई नहीं है, मेरा पति भी नहीं। सबको लगता है कि मैं जानबूझ के तबीयत ख़राब कर रही हूँ,
या जानबूझ के बहाना कर रही हूँ? भला ऐसा करूँगी क्यों मैं? जितना हो सकता है सबके लिए करती रहती हूँ दिन भर कि सबका काम कर दूँ, लेकिन शरीर है, कभी भी तो तबीयत खराब हो सकती है। कभी ये सोचती हूँ कि अंजलि दीदी को बुरा ना लग जाए कि मैंने उनका काम नहीं किया, उनके मन में गलत चीज़ ना आ जाए मेरे लिए लेकर कि भाभी मुझसे जल्दी हैं। और रमेश जी, कभी ये सोचती हूँ, अरे रमेश जी को तो पता है ना कि मैं सारा काम कितने टाइम से करती हूँ, लेकिन नहीं, वो तो बस छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगते हैं। अरे मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ, लेकिन मुझे किसी से शिकायत नहीं है। अरे भाभी रोटियां तो ले आओ, भूख बहुत तेज लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। मामी मेरे लिए आलू के पराठे ले आना, मुझे आलू के पराठे खाने हैं, वो भी आपके हाथ के। तो बढ़िया सी चटनी बना लाना उसके साथ में। आज मुझे घर का सारा काम खत्म करना है, नहीं तो मम्मी जी फालतू में गुस्सा करेंगी। पहले उन लोग को खाना दे आती हूँ। आई रिया, आई अंजलि दीदी, बस आती हूँ लेकर। थोड़ा जल्दी करो भाभी, बहुत तेज भूख लग रही है। बस आ गई आ गई। अरे ये पूजा बहू कहाँ गई? सुबह के 8 बज गए और किचन वैसे ही है, अभी तक न चाय न नाश्ता। अरे पूजा बहू, पूजा बहू। अरे मम्मी जी क्या हुआ, क्यों बुला रही हैं? और ये पूजा ने अभी तक चाय नहीं बनाई? देखो ना अंजलि कब से चाय मांग रही है। अरे मैं भी तो वही देख रही हूँ। अरे मुझे तो लगता है कि वो सो तो नहीं रही है। कल मैंने उससे काम करने के लिए बोला था और लगता है उसने कोई काम भी नहीं किया और वो तक सो के भी नहीं उठी। मम्मी जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब पूजा जानबूझ के कर रही है ताकि अंजलि दीदी यहाँ से चली जाए? और जो है मुझे तो लग रहा है कि जानबूझ के कर रही है, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं करती थी और अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं जब से अंजलि दीदी आई है तब से पूजा एक ना एक बहाने बना रही है काम ना करने के। तू सही कह रही है, एक काम कर, तू तब तक चाय चढ़ा दे और मैं उसको देख कर आती हूँ। मम्मी जी मैं चाय तो बना दूंगी, लेकिन नाश्ता अब मेरी आदत छूट गई है, कहाँ बना पाती हूँ। वो तो पूजा ही बनाती है, आप तो जानती है ना कि किचन में अब मैं कहाँ रहती हूँ। अरे ठीक है तू चाय तो बना, मैं अभी उसको उठा के लेकर आती हूँ और उसके होश ठिकाने लाती हूँ। अरे सब लोग भूखे हुए ऐसे बैठे हैं, वो सो रही है, अब आएगा असली मजा। अब मम्मी जी देखना मेरी देवरानी को कैसे डांट लगाती हैं। और तो और बहुत शौक लगी थी, नंद की सेवा करूंगी, नंद की सेवा करूंगी। अब पड़ा ना काम, मुझे तो पता ही था 1-2 दिन के लिए होता है। आखिरकार हार मान गई ना, लेकिन मुझे तो मजा आ रहा है। चल के देखती हूँ कि मम्मी जी क्या करने वाली हैं। आज मुझे तो उठने में लेट हो गया, मम्मी जी कितना चिल्ला रही हैं। फटाफट झाड़ू लगा के सबके लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। आज भी तबीयत नहीं ठीक लग रही, पता नहीं क्यों चक्कर से आ रहे हैं। पूजा, अरे पूजा उठो तो। अरे पूजा, मुझे तो लग रहा है कि पूजा की तबीयत ज़्यादा ही खराब है, फटाक से हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। अरे भैया तो ऑफिस के लिए निकल गए। वो क्या है ना भैया, आज चक्कर से आ रहे हैं, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मुझे लगता है इसी वजह से पैर फिसल गया। आप मुझे रूम तक लेते जाएंगे, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। नहीं अब मैं नहीं सुनूंगा, अभी हॉस्पिटल चलना है। और मैंने कल भी बोला था कि मुझे लग रहा है कि तबीयत नहीं ठीक है तुम्हारी, लेकिन छोटी तुम सुनती कहाँ हो। मैं तेरा बड़ा भाई जैसा हूँ, जेठ जी हूँ। जेठ जी मतलब बड़ा भाई जैसा होता है। तो अब नहीं, बहुत घर में काम है, अभी से क्लीन नाश्ता पानी बनाना है, बहुत सारा काम पड़ा है। अरे मैं कह रहा हूँ बस मैं नहीं सुनूंगा, हॉस्पिटल चलना है तो चलना है, चलिए हॉस्पिटल। अरे ये कहाँ रह गई, कब से आवाज़ लगा रही हूँ, सुन नहीं रही है। झाड़ू देखो यहीं की यहीं पड़ी है। मुझे तो लगता है अभी इसने घर भर में झाड़ू भी नहीं लगाया। ये घर में आवाज़ दे दी लेकिन इसने सुना नहीं, बहुत भाव इसके बढ़ गए हैं। सही कहते हैं बहू को बहू ही बना के रखना चाहिए, सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, और मैंने सर पे चढ़ा दिया। अरे मम्मी आज नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? देखो ना मुझे तो सुबह नाश्ते की, मैं नाश्ता करे बिना तो मुझे नहाती भी नहीं हूँ। आप एक काम करो, मेरे लिए गर्मा गर्म पराठे बनवा दो भाभी से बोल के, वो भी आलू के, और उसमें बटर अच्छे से लगाओ और साथ में कटोरी दही हो। अरे तेरी भाभी को तब से आवाज़ लगा रही हूँ, मुझे तो लग रहा है वो सो रही है, इसीलिए तो चिल्ला रही हूँ। खैर तू जा अपने रूम में, मैं उससे पराठे बनवाती हूँ। और रिया उड़ गई सो गई? नहीं मम्मी रिया तो सो रही है, और वैसे भी आज तो कही थी सैंडविच खाएंगे तो वो मम्मी से बनवा लेगी। खैर मुझे तो भूख लगी भाई, आप फटाक से पूजा भाभी को बोल के मेरे लिए पराठे बनवाओ, और हाँ दिन में मेरे लिए कढ़ी चावल बनवा देना। ठीक है बाबा। ये आखिरकार पूजा है कहाँ? तब से आवाज़ लगा रही हूँ, हो सकता हो नहा रही हो इसीलिए सुनाई नहीं दे रहे हो। रुक जाती हूँ 10 मिनट, पूछूंगी आज लेट कैसे हो गया इसको। सब इसके चक्कर में भूखे प्यासे बैठे हैं, और इसका पति तो वो तो चला ही गया बिना खाए पिए, जरा सी भी टेंशन नहीं है इसको अपने घर वालों की। तो मुझसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, लेकिन अब मुझे तो जाना पड़ेगा। देखा ना पूजा, मेरी बात तो तुम सुनती नहीं हो। अरे मैं तेरा बड़ा भाई जैसा हूँ,
अगर मैं हॉस्पिटल ना तुम्हें ले जाता तो कैसे पता चलता? इसको इतनी आवाज़ लगा रही हूँ लेकिन इसको सुनाई नहीं देता। पूजा, क्यों? मैं तुझको सुबह से आवाज़ लगा रही हूँ और सुबह के 10 बजने वाले हैं, तू अभी तक नीचे उतर के नहीं आई। ना घर में झाड़ू पोछा, ना तूने नाश्ता बनाया, ना चाय बनाई, और तू अभी तक आराम कर रही है। इसीलिए ना कि तुझे काम ना करना पड़े। अरे तुझे कोई शर्म वरम है कि नहीं? एक तो अंजलि आ रखी है, उसको भूख लगी है, जा उसके लिए पराठे बना दे आलू के। और हाँ, उसमें फ्रिज में बटर रखा होगा, उसको बटर के साथ दे देना, और एक कटोरी दही, और जब रिया उठ जाएगी उसके लिए सैंडविच बना देना। फटाफट उठ जा, वैसे ही लेट हो गया तेरी वजह से। आज लगता खाना तो 4 बजे मिलेगा शाम को। और हाँ, आज खाने में दिन में कढ़ी चावल बनाना, अंजलि को बहुत पसंद है। और तू यहाँ क्या कर रहा है? आज ऑफिस नहीं जाना तुझे क्या? मम्मी, आज काजल को बोल दो, और अंजलि भी तो बना सकती खाना। तुम्हें पता है तुम्हारी छोटी बहू गिर गई थी, वो तो मैं इसको हॉस्पिटल से लेकर आ रहा हूँ दिखा के। डॉक्टर ने बोला है कि गर्मी बहुत है, इनके ऊपर काम का लोड बहुत है, इस वजह से इनको रेस्ट की ज़रूरत है, और डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है। और तुम ऊपर से काम बताए जा रही हो। एक बार पूछ लेती है अपनी बहू से कि जो है आखिरकार इतने लेट क्यों उठी हो और क्या हुआ। वो तो मैं ऑफिस के जा रहा था, देखा जीने पे गिरी पड़ी है, तो मैं तुरंत हॉस्पिटल ले गया, और भैया भी ऑफिस चले गए। अरे तो हो गया होगा, पैर स्लिप हो गया होगा। अरे खाती पीती तो रहती है, और तू भी ना, ठीक है? छोटी छोटी बातों को बवाल मत बनाया कर। और हाँ, ये सब तो होता रहता है, इसका मतलब तू दिन भर आराम करेगी तो काम कौन करेगा? अब मैं चल रही हूँ, जल्दी से नीचे आ जा। ये बता रमेश, वो तो मैंने तुझे फ़ोन करके तुरंत बुलाया। अरे तुम्हें अपनी बीवी की फिक्र उकर है कि नहीं? अरे तेरी बीवी घर का सारा काम करती है, और उसका कभी तुमने हाल चाल पूछा? ये खाती है कब है, सोती कब है, नींद कब पूरी लेती है? नहीं पता है, अगर मैं ना होता तो पड़ी रहती, कोई इसको पूछना नहीं था। इस घर में जितने लोग, सबकी डिमांड अलग अलग, और सारी सब पूजा करती है, और कभी इसने मुँह से बोला ही नहीं कि मुझे नहीं करना, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। लेकिन अब बीमार पड़ी है तो भी इसका कोई साथ नहीं दे रहा है। और तू कैसा पति है, ये अपनी बीवी का साथ नहीं दे रहा है? अरे साल के 365 दिन में अगर बीवी 10 दिन भी बीमार पड़ जाए तो पति को लगता है कि बहाना करिए, काम चोरी करिए। अरे तू कैसा पति है? देख, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, और इसका भी, ठीक है? मैंने हमेशा बोला कि मैं तेरा जेठ नहीं, बड़ा भाई जैसा हूँ, कुछ भी हो तो मुझे बता। अरे तू तो काजल को जानता है ना कि वो काम चोरी करती है, लेकिन अब तुम्हें अपनी बीवी के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अभी मैं सबसे जाके बोल दूंगा कि अब पूजा किसी का कोई काम नहीं करेगी, और ये तो तुमको खुद बोलना चाहिए अपनी बीवी के लिए, बीवी का साथ देना चाहिए। भाई तू सही कह रहा है, मैं बहुत गलत था। अरे इतने दिन से बेचारी घर का सारा काम काज अकेले कर रही है, लेकिन मैं भी इससे गुस्सा हो जाता छोटी छोटी चीज़ों पे। लेकिन आज तूने मुझे सबक सिखा दिया, अभी मैं जाता हूँ नीचे। अरे बहुत बहाना हो गया, अब चल में जुट जा, खाना बना दे, कितना काम पड़ा है, बहुत नाटकबाज हो गई है। आज से पूजा किसी का कोई काम नहीं करेगी। और मम्मी आप एक बात बताओ, आप बहू लाई हो कि नौकरानी? अरे इस घर में जितने लोग हैं सब अपना काम क्यों नहीं करते? एक पे क्यों सारी जिम्मेदारी डालती हो आप? अब तक तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन भैया ने सही कहा, बेचारी ये इतना बीमार है और इसने सबकी जिम्मेदारी अपने सर पे ले रखी है, और एक बार भी आप लोग नहीं पूछते कि टाइम से खा रही है, कि टाइम से सो रही है कि नहीं, बस दिन भर बस काम किया करती है। अरे ये तो ढंग से खाना भी नहीं खाती, और डॉक्टर ने इसको रेस्ट के लिए बोला है। इस तरह करती रहेगी ना तो ये बेड पे पड़ जाएगी, तब कोई इसका साथ नहीं देगा। और आप, और रही काजल भाभी और अंजलि, अरे आप लोग भी तो हो, अगर इसको कोई दिक्कत है या आराम करिए तो आप लोग घर का काम नहीं कर सकती हो? सिर्फ एक की सारी जिम्मेदारी घर का सारा काम है। आज के बाद पूजा किसी का काम नहीं करेगी, तभी करेगी जब कोई इसकी मदद कराएगा। ये अकेले घर का काम कोई भी नहीं करेगी, और मैं खुद अपनी पत्नी को मना करूँगा। और माँ, आपकी एक बहू भी है, आप उससे भी काम लो। आज के बाद मेरी बीवी घर का अकेले कोई भी काम नहीं करेगी। एकदम सही कह रहे हैं, आज के बाद पूजा घर का कोई काम नहीं करेगी। और अभी तो फिलहाल डॉक्टर ने इसको रेस्ट के लिए बोला है, और ज़्यादा परेशान किया ना मम्मी तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊँगा। भैया आप सही कह रहे हो, मैं देख रही हूँ जब से मैं आई हूँ ना, और गलती मेरी भी है, तब से पूजा भाभी सारा घर का काम करती हैं। अरे मुझे तो लगा था कि भाभी की आदत है, लेकिन नहीं, सारी घर की जिम्मेदारी, खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े लत्ते सब भाभी ही करती हैं। और मैं आपका साथ जरूर दूंगी, आप एकदम सही कह रहे हो। भाभी मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा जब से मैं आई हूँ तब से आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। सही कहा है। नहीं दीदी, और किस बात की माफ़ी, बस थोड़ा सा सबको बदलने की ज़रूरत है, और आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो। भाभी एक बात कहूँ, हर इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए, चाहे किचन का हो, चाहे घर का हो, चाहे अपने अपने कपड़े खुद सबको धुलने चाहिए, किसी एक पर भार नहीं आना चाहिए। सही कह रही अंजलि बेटा, मैंने बहू को बहू नहीं बस नौकरानी समझ लिया था, लेकिन आज समझ में आ गया, घर तभी चलता है जब हर सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए, अपना अपना काम करे, किसी एक पे बोझ ना बने। अरे अंजलि, अगर लड़की अपने मैके आती है तो वो
बोझ नहीं होती या वो मेहमान नहीं होती। अरे मैं के आना गलत नहीं है, लेकिन किसी एक बहू पर पूरे घर की जिम्मेदारी बोझ डाल देना ये रिश्तों को खराब करता है और रिश्तों को तोड़ता है। फिर इंसान उस चीज़ से दूर भागता है। और सेम यही पूजा के साथ हुआ। अरे परिवार तो वहाँ खुश रहता है जहाँ सबकी जिम्मेदारी बराबर बटी हो और मान सम्मान बराबर हो सबका। वो परिवार परिवार कहलाता है। भाभी, बड़े भैया ने एकदम सही बोला। अगली बार से जब भी मैं आऊँगी ना, देखना मैं कभी आप पे बोझ नहीं बनूंगी और अपनी खुद की जिम्मेदारी मैं खुद निभाऊंगी। अरे ये तो मेरा भी घर है, तो किसी एक पे बोझ क्यों बनना।